नमस्ते। आज हम बाइबल की एक बहुत ही अहम शख्सियत पर बात करने वाले हैं, शमूएल। हाँ, शमूएल वो एक भविष्यद्वक्ता थे, न्यायी भी, और उन्होंने तो राजाओं को भी नियुक्त किया एक तरह से। इसराइल के इतिहास में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। बिल्कुल। और आज हम उनके जीवन की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जन्म से लेकर उनके आखिरी दिनों तक की घटनाओं को कवर करती है। जी, और हमारा मकसद है शमूएल की पूरी यात्रा को देखना, इसराइल के इतिहास में उनकी जगह क्या थी और उनकी जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, है ना? हाँ, तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से, जो अपने आप में काफी चमत्कारी था। हाँ, बिल्कुल। कहानी एल्काना नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है। उनकी दो पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। और दिक्कत ये थी कि पनिन्ना के तो बच्चे थे, पर हन्ना वो माँ नहीं बन पा रही थी, और ये उनके लिए बहुत बहुत दुख की बात थी। जाहिर है। और इसी तकलीफ में हन्ना एक बार शीलो के मंदिर गईं और वहां उन्होंने एकदम दिल से प्रार्थना की। हाँ, उन्होंने परमेश्वर से एक वादा किया, एक मन्नत मांगी कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो वो उसे हमेशा के लिए परमेश्वर की सेवा में सौंप देंगे। और वहाँ जो याजक थे एली, हाँ। उन्होंने हन्ना की प्रार्थना सुनी और उन्हें आशीर्वाद दिया। और हुआ भी वही। हन्ना गर्भवती हुई और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा शमूल। और अपना वादा याद रखते हुए जब शमूल थोड़ा बड़ा हुआ, हन्ना उसे एली के पास मंदिर ले गई परमेश्वर की सेवा के लिए। सोचिए जरा, एक माँ के लिए ये कितना बड़ा कदम रहा होगा, अपना बच्चा उसे मंदिर सेवा के लिए सौंप देना। यकीनन ये दिखाता है कि उनका विश्वास कितना गहरा था। और छोटा शमूएल मंदिर में ही पला बड़ा, एली की देखरेख में सेवा करते हुए। और वही मंदिर में एक रात एक बहुत अनोखी घटना हुई। हाँ, शमूएल सो रहे थे जब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, शमूएल। उन्हें लगा एली बुला रहे हैं। वो उठकर एली के पास गए, पर एली ने कहा, मैंने तो नहीं बुलाया। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हुआ। तीसरी बार में एली समझ गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये आवाज ये तो परमेश्वर की है। हाँ, तो उन्होंने शमूएल को समझाया कि अगली बार जब ये आवाज आए तो जवाब देना, हे यहोवा, बोलिए, आपका दास सुन रहा है। और जब चौथी बार आवाज आई, शमूएल शमूएल, तो बालक शमूएल ने वैसा ही कहा। तब परमेश्वर ने शमूएल से बात की और जो बात बताई वो एली और उनके परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं थी। क्या बताया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बताया कि एली के बेटों होफ्नी और पिनहास के बुरे कामों की वजह से वो मंदिर में बहुत गलत काम कर रहे थे, तो उनके पूरे घराने पर न्याय आने वाला है। और ये भी कि एली ने अपने बेटों को रोका नहीं। बाप रे! और ये संदेश शमूएल को एली को बताना था। हाँ, एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन शमूएल ने हिम्मत दिखाई और सुबह एली को सब कुछ सच सच बता दिया। यहीं से पता चलता है कि शमूएल की भूमिका क्या होने वाली थी, एक भविष्यद्वक्ता की, जो परमेश्वर का संदेश पहुंचाएगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। बिल्कुल। और वो न्याय जिसकी परमेश्वर ने बात की थी वो जल्द ही आ गया। हाँ, फिलिस्तियों के साथ इसराइल का युद्ध हुआ। हाँ, और वो हार गए। बहुत बुरी हार थी वो। और सबसे दुखद बात ये हुई कि वाचा का संदूक, जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता था, वो फिलिस्ती छीन कर ले गए। और उसी लड़ाई में एली के दोनों बेटे होफ्नी और पिनहास मारे गए। जब ये खबर एली तक पहुंची कि उनके बेटे मारे गए और वाचा का संदूक छिन गया, तो वो इतने सदमे में आए कि अपनी कुर्सी से गिर पड़े और उनकी भी मौत हो गई। यानी इसराइल के लिए ये एक बहुत ही अंधकारमय समय था। नेतृत्व खत्म हो चुका था, वाचा का संदूक जा चुका था। ऐसे हालात में शमूएल एक अगुए के तौर पर उभरे। वही एकमात्र सच्चे मार्गदर्शक बचे थे। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने मिस्बा नाम की जगह पर सारे इजरायलियों को इकट्ठा किया। उनसे कहा कि अब झूठे देवी देवताओं को छोड़ो और सिर्फ यहोवा की उपासना करो। और लोग माने भी। हाँ, लोगों ने पश्चाताप किया। और जब शमूएल उनके लिए प्रार्थना कर ही रहे थे, उसी समय फिलिस्तियों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बिल्कुल, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। ऐसा कहा जाता है कि जोर की गर्जना हुई, जिससे फिलिस्ती घबरा गए और हार गए। वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ, और उस जीत की याद में शमूएल ने एक पत्थर खड़ा किया और उसका नाम रखा एबेन एजर। एबेन एजर, इसका मतलब? इसका मतलब है, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। ये उनकी आस्था का प्रतीक था। तो शमूएल ने इसराइल को फिर से परमेश्वर की ओर मोड़ा। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है जब शमूएल बूढ़े हो गए। हाँ, देखिए, शमूएल तो बहुत अच्छे अगुए थे, पर उनके अपने बेटे वो उनके नक्शे कदम पर नहीं चले, वो भ्रष्ट हो गए थे। और इसी वजह से लोगों ने शमूएल से एक अजीब सी मांग कर डाली।
क्या मांग की वो? लोग कहने लगे, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपके बेटे सही नहीं है, हमें भी दूसरे देशों की तरह एक राजा चाहिए जो हम पर राज करे और हमारे लिए युद्ध लड़े। अच्छा, तो वो राजतंत्र चाहते थे। शमूएल को ये बात पसंद नहीं आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा ये परमेश्वर का अपमान है। और दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर ने भी शमूएल से यही कहा। उन्होंने कहा, लोगों की सुन ले, क्योंकि वे तुझसे नहीं मुझसे मुकर गए हैं कि मैं उन पर राज ना करूं। मतलब परमेश्वर ने उन्हें राजा बनाने की इजाजत दे दी, पर यह भी साफ कर दिया कि ये लोगों की अपने मर्जी थी, परमेश्वर की नहीं। सही बात। तो परमेश्वर के निर्देश पर शमूएल ने इजराइल के पहले राजा को चुना, बिन्यामीन गोत्र के एक लंबे सुंदर युवक साउल को। शमूएल ने साउल का अभिषेक किया और वो इजराइल का पहला राजा बना। हाँ, शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन साउल ज्यादा समय तक परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल पाया। उसने क्या गलतियां की? 2 बड़ी गलतियां। एक बार युद्ध से पहले बलिदान चढ़ाना था। शमूएल को आना था, पर साउल ने इंतजार नहीं किया और खुद ही बलिदान चढ़ा दिया, जो उसका काम नहीं था। और दूसरी बार परमेश्वर ने अमालेकियों से युद्ध में सब कुछ पूरी तरह नष्ट करने की आज्ञा दी थी, लोग, जानवर, सब कुछ। लेकिन साउल ने अमालेकियों के राजा अगाग को और कुछ अच्छे जानवरों को बचा लिया। मतलब उसने आज्ञा का पूरी तरह पालन नहीं किया। बिल्कुल। और जब शमूएल को ये पता चला तो उन्होंने साउल को बहुत फटकारा। क्या कहा शमूएल ने? उन्होंने वो मशहूर बात कही, देख, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने भी तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। ये तो बहुत सीधी और कड़ी बात थी। हाँ, ये दिखाता है कि परमेश्वर के लिए बाहरी धार्मिक काम से ज्यादा दिल से आज्ञा मानना मायने रखता है। तो परमेश्वर ने साउल को राजा के तौर पर अस्वीकार कर दिया। इसके बाद परमेश्वर ने शमूएल को एक नया राजा चुनने के लिए भेजा, इस बार बेथलेहेम, यीशे नाम के आदमी के घर। हाँ, यीशे के कई बेटे थे। शमूएल ने जब उन्हें देखा तो बड़े बेटे को देखकर लगा कि शायद यही अगला राजा होगा, क्योंकि वो दिखने में काफी प्रभावशाली था। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उसके रूप या डील डॉल पर मत जा, क्योंकि मैं मनुष्य की तरह नहीं देखता। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। ये बहुत ही गहरी बात है। तो फिर किसे चुना गया? यिशै के सारे बेटे शमूएल के सामने से गुजरे, पर परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना। तब शमूएल ने पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? कोई और भी था? हाँ, सबसे छोटा बेटा दाऊद, जो बाहर भेड़े चरा रहा था, उसे बुलाया गया और वो चुना गया। हाँ, परमेश्वर ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, क्योंकि यही वो है। और शमूएल ने उस चरवाहे लड़के दाऊद का अभिषेक किया, जो आगे चलकर इजराइल का सबसे महान राजा बना। तो शमूएल ने पहले राजा साउल और फिर दाऊद, दोनों का अभिषेक किया। जी, शमूएल ने अपनी पूरी जिंदगी इजराइल का न्याय करते हुए, उन्हें परमेश्वर की बातें सिखाते हुए और सही राह दिखाते हुए बिताई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो पूरे इस्राएल ने उनके लिए बहुत शोक मनाया। वो जानते थे कि उन्होंने एक महान अगुआ और परमेश्वर का सच्चा सेवक खो दिया है। शमूएल की कहानी वाकई बहुत कुछ सिखाती है। परमेश्वर पर अटूट विश्वास, मुश्किल हालात में भी सच बोलने की हिम्मत और आज्ञा मानने का महत्व। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही उथल-पुथल वाले समय में इस्राएल का मार्गदर्शन किया, जब देश राजशाही की तरफ बढ़ रहा था। बिल्कुल। और उनकी कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि किसी लीडर में बाहरी योग्यता जैसे साउल की थी, वो ज्यादा जरूरी है, या फिर अंदरूनी चरित्र और परमेश्वर के प्रति वफादारी जैसे दाऊद में देखी गई? बहुत अच्छा सवाल है। कैसे एक इंसान का समर्पण और परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलकर एक पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकता है। शमूएल का जीवन इसका एक जीता जागता उदाहरण है।